साहिबजादा फरहान, हाय 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 हाय, अनबिलीवेबल बैटिंग भाईजान। जिस दिन साहिबजादा फरहान के बल्ले से रन्स आएंगे पाकिस्तान की टीम 100% वो मैच जीतेगी। आज साहिबजादा फरहान ने भाईजान धांसू किस्म का 2000 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से पहला शतक जो है वो लगा दिया है। 58 बॉलों पे भाईजान शतक लगाया, जिसमें 4 छक्के 11 चौके, 172 का भाईजान स्ट्राइक रेट। ओए होए होए, अनबिलीवेबल। और पाकिस्तान की टीम फाइनली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो भाईजान आज पाकिस्तान के युवा कप्तान आगा जी ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के कप्तान ने गलत डिसीजन लिया था, लेकिन आज उसने पहले बैटिंग को चुना और पाकिस्तान की टीम ने 190 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए और मैच को बना दिया 1 साइडेड। लेकिन आज की वीडियो में जितनी भी तारीफ की जाए साहिबजादा फरहान की वो कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भाईजान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। पहले 2 मैचेस के अंदर नेदरलैंड के खिलाफ, उसके बाद यूएसए के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 1 साइडेडली मैच जीती। ठीक है, चले नेदरलैंड वाला मुकाबला फहीम अशरफ ने जितवाया, लेकिन ऊपर से आकर साहिबजादा फरहान ने जो स्टार दिया था पाकिस्तान को, 1 साइडेड मैच कर दिया था। वो तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर लड़ खड़ा गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो मैच जीतने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज भाईजान सुपर 8 के लिए डू एंड डाई मुकाबला था और पाकिस्तान की जनता भाईजान आज भी थोड़ा सा खौफ ज्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से छोटी टीमों से हारता हुआ आ रहा था। तो पाकिस्तान की जनता के दिल धक 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 कर रहे थे। लेकिन मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बता दिया था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से यूएसए को 1 साइडेड मारा, पाकिस्तान नमीबिया को भी 1 साइडेड मारेगा। बारिश के बारे में प्रेडिक्ट की जा रही थी कि बारिश रंग में भंग डालेगी, लेकिन पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4 पॉइंट्स मौजूद थे। अगर बारिश आ भी जाती तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट्स मिल जाना था और पाकिस्तान ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाना था। आज पाकिस्तान ने भाईजान बाय द वे अगर देखा जाए ना, इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे जो बड़ी जीत अपने नाम की है ना, वो नमीबिया के खिलाफ है भाईजान। 102 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की है। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आता हूं। मुझे पता है जनता यहाँ पे सोच रही होगी कि हमारी बॉलिंग लाइनअप की तारीफ आप कब करेंगे, लेकिन पहले मुझे साहिबजादा फरहान की तो तारीफ करने देना। भाईजान मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा ओपनर बैट्समैन है, जिस दिन ये पावर प्ले खेल जाएगा ना, जिस दिन चाहे सामने दुनिया की कोई भी टीम होगी ना, ये मैच को 1 साइडेडली पाकिस्तान की झोली में डाल देगा। देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ साहिबजादा फरहान नहीं चल पाए और पाकिस्तान की टीम 1 साइडेड मुकाबला हारी है। आज साहिबजादा फरहान के बल्ले से शतक निकला, उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा साहिबजादा फरहान को। हालांकि कल तक ये बातें की जा रही थी कि शायद साहिबजादा फरहान को बेंच के ऊपर बैठाया जाए, फखर जमान से ओपन करवाई जाए, लेकिन भाईजान पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बिल्कुल अच्छा डिसीजन किया कि साहिबजादा और सैम अयूब से ओपन करवाया। लेकिन साहिबजादा फरहान जो है ना, वो जनता की उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरे हैं और उन्होंने अनबिलीवेबल किस्म की भाईजान धांसू किस्म की बैटिंग की है। उसके बाद आजा जी ओपन करने के लिए साथ में आए थे साइम अयूब। साइम अयूब मुसलसल हम देख रहे हैं वो अपने बल्ले से रन बनाकर नहीं दे पा रहे। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जो है साइम अयूब ने निराश किया है। आज भी 12 बॉलें 14 रन 2 चौके लगाने में कामयाब हुए, 116 का स्ट्राइक रेट। भैया आज तो आपके सामने नमीबिया की कमजोर गेंदबाजी थी। आपको चाहिए था कि आज आप अच्छी इनिंग खेलते, आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता, ताकि आपने सुपर 8 में जाकर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है और उनके खिलाफ आप रन कर पाते हैं। हमारी विश है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब सेमीफाइनल में होगी तो वर्ल्ड कप की एक बड़ी हाइप हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद आ जाए जी सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने आज अपनी वो पुरानी झलक दिखाई है जो नंबर 3 पर आकर उन्होंने 2-3 मैचेस के अंदर दिखाई थी। आज सलमान अली आगा ने 23 बॉलों पे 38 रन की भाईजान अच्छी इनिंग खेली, 2 छक्के 3 चौके, 165 का आज भी स्ट्राइक रेट रहा।
तो आगा सलमान नंबर 3 पे आते हैं। तो आगा सलमान को 38, 40, 45, 35 ये रन तो उनको बनाकर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका जल्द विकेट गिर जाता है तो आपको कम से कम 40-45 रन 150 के स्ट्राइक रेट से बनाकर देने पड़ेंगे, ताकि नीचे मिडिल ऑर्डर में आने वाले बल्लेबाजों को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद जी ख्वाजा नाफे को आज मौका मिला, ठीक है, लेकिन ख्वाजा नाफे उस मौके से पूरा फायदा नहीं उठा पाए। एक चौका लगाया उन्होंने, 5 बॉलें खेली, ठीक है, और 5 ही रन बनाए, ठीक है। तो आज शादाब खान को, जैसा कि भाईजान भारत के मैच के बाद शादाब खान को बहुत ट्रोल किया, मैंने बड़ा ट्रोल किया, लेकिन आज फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने शादाब खान को मौका दिया, उनको आजमाने की कोशिश की। चले आज उन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से 100% दिया है, लेकिन बात जब बड़ी टीमों की आती है तो शादाब खान वहां पर चौक कर जाते हैं। आज भी शादाब खान ने 22 बॉलें, 36 रन, 3 छक्के भाईजान, 3 छक्के, एक चौका, 163 का स्ट्राइक रेट, 163 का स्ट्राइक रेट बैटिंग से उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लाहौर में करके दिखाया था, लेकिन दिक्कत यह है कि जब बड़ी टीम के खिलाफ मैच होता है टूर्नामेंट के अंदर तो शादाब खान अपना 100% नहीं दे पाते, लेकिन आज शादाब ने पूरा मौके से फायदा उठाया है। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट देखें क्या करती है। सुपर 8 में बड़े मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ, 21 तारीख को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, बड़ा मैच है पाकिस्तान का, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होती हैं। बाबर आजम भी आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन जब देखा कि ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिला तो पीछे बैठे माइक हैसन ने भाईजान बाबर को नहीं भेजा। ठीक है, बाबर राना बॉल खेलते हैं, यहां पर पावर हिटर की आपको जरूरत थी। जब आपको एक ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल गया था तो फिर आपकी बाबर को जरूरत नहीं थी। अगर आपके 2-3 ओवर अर्ली विकेट्स अर्ली गिर जाते हैं तो फिर वहां पर आपको बाबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो राना बॉल खेलते हैं। तो आज बाबर आजम को मौका नहीं मिला और पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। 199 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 200 रन का एक बड़ा लक्ष्य नमीबिया जैसी टीम के सामने रखा, जो कि नामुमकिन था। जब पाकिस्तान ने 200 रन का लक्ष्य लगा दिया था तो मैंने वहां पर ही बता दिया था कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। लें जी अब नमीबिया की बैटिंग के ऊपर तो अब हमने क्या एनालिसिस करना, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा फैंस ऐसे होंगे जो नमीबिया के बैटर्स के नाम भी नहीं जानते होंगे। तो मैंने सोचा कि चलें हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ले जी आज राना फहीम अशरफ को बैटिंग में तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन बॉलिंग में उसको भरपूर मौका मिला। आगा जी ने उसको 2 ओवर दिए कि भाई डालें 2 ओवर और जनता को बता दें कि फहीम अशरफ टीम में इन रहना चाहते हैं, लेकिन फहीम अशरफ अपनी बॉलिंग से भी फायदा नहीं उठा पाए। 2 ओवर में 16 रन दिए 8 की इकोनॉमी के साथ, और कोई भी सफलता जो है राणा जी के खाते में नहीं आई। ठीक है, उसके बाद जी सलमान मिर्जा, मैं क्यों चीखता था, मैं क्यों चलाता था कि सलमान मिर्जा को ले आए, ये श्रीलंका की कंडीशन पर पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल बॉलर है। अगर भारत के अगेंस्ट सलमान मिर्जा को खिलाया होता तो रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन शाहीन को इंजरीज होने की बावजूद उनको बार बार खिलाया गया और उन्होंने जो रन्स के अनबार लगाए शाहीन ने 2 ओवर में 31 रन, तो भाईजान सलमान मिर्जा का टीम में आना बनता था। तो फिर सलमान मिर्जा ने कैसा दिखाया, हालांकि 2 ओवर करवाए सलमान मिर्जा से, 11 रन दिए, एक सफलता अपने नाम की है। इस वर्ल्ड कप के अंदर सलमान मिर्जा ने कितने मैच खेले हैं, सिर्फ 2 मैच खेले, 2 मैच, और शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं। 4 विकेटें हो चुकी हैं, शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें हैं, और शाहीन शाह अफरीदी का 1 मैच भी ज्यादा है सलमान मिर्जा से। आज भी अगर आगा जी इससे कंप्लीटली ओवर करवा लेते ना, डेथ के ओवर भी करवा लेते, ठीक है, टेल अंडर के सामने भी बॉलिंग करवा लेते, तो ये 1-2 और ही इसने खा जाने थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करवाएंगे भाईजान। इससे करवाते पूरे 4 ओवर का स्पेल, इसके अंदर मजीद कॉन्फिडेंस बढ़ता भाईजान। आने वाले जो सुपर 8 के मैच है वो आसान नहीं होंगे, मुश्किल मैच होंगे। तो भाईजान सलमान मिर्जा के लिए भी क्लैपिंग है, इसीलिए मैं कहता था कि सलमान मिर्जा को टीम में ले आए भाईजान। आज भी पाकिस्तान ने ज्यादा ऑलराउंडर खिलाए, नहीं खिलाने चाहिए, पाकिस्तान को यह गलती नहीं करनी चाहिए। आप ज्यादा ऑलराउंडर खिलाकर छोटी टीमों से आप जीत जाएंगे इजीली, लेकिन बड़ी टीमों से आप
नहीं जीत पाएंगे। आपको प्रॉपर बॉलर्स खिलाने होंगे, 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ करके दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जी साइम अयूब ने, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो अपनी बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अपनी बॉलिंग से जादू चला रहे हैं। आज भी 2 ओवर में 10 रन दिए उसने, सफलता तो उसको नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग उसने क्या कमाल की किया। भारत के अगेंस्ट भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और उसके बाद आ जाए जी मोहम्मद नवाज जो कि पिछले कुछ मैचेस के अंदर बहुत बुरा प्रदर्शन दिखा रहे थे, अपने फैंस को निराश कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली उन्होंने 4 ओवर डाले, कंप्लीटली डाले, ठीक है, 22 रन दिए, ठीक है। उसके बाद जी उनको मिली है जी एक सफलता। उस्मान तारिक के ऊपर भी आता, मुझे पता है उस्मान तारिक का जलवा देखने के लिए भी आप बैठे हुए हैं। ले जी शादाब खान के ऊपर भी आ जाए। शादाब खान ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 सफलता भाईजान शादाब छोटी टीमों के खिलाफ ये अपने बल्ले से रन भी बना के आपको देगा, ये आपको विकेटें भी लेकर देगा, लेकिन जैसे इसके सामने कोई बड़ी टीम आ जाएगी, ना तो ये रन बनाएगा और ना ही ये आपको विकेटें लेकर देगा। ये शादाब खान के साथ भाईजान ये पुरानी शादाब खान की आदत बन चुकी है, ये पुरानी आदत है, ये उसकी नई आदत नहीं है। उसके बाद जी उस्मान तारिक, हां जी उस्मान तारिक कितने 3.3 ओवर में 16 रन देकर 1 मेडन, 4 सफलता अपने नाम की हैं। उस्मान तारिक ने पूरी दुनिया में अपना हवा बना के रख लिया है। साहबजादा फरहान ने तो बनाया ही बनाया अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन उस्मान तारिक ने अपनी भाईजान बॉलिंग से परेशान कर दिया है। किनको? सुपर 8 वाली टीमों को, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को, इंग्लैंड को। भाईजान नहीं पकड़ा जा रहा उस्मान तारिक, और ना ही ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसका एक्शन ही कुछ इस तरह का है। ये कभी बीच में स्लो वर्क करते हैं, कभी ये गुगली करते हैं, कभी कौन सा बॉल करते हैं। बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में दिक्कत आ रही है, बड़े शॉट लगाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आज भी उस्मान तारिक ने एक जो बोल्ड मारा है ना, हाय 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 भाई, क्या बोल्ड मारा है भाईजान। उस्मान तारिक के ऊपर ना मैं जितनी लंबी वीडियो बनाऊं ना, ये वीडियो खत्म नहीं होगी, इसकी तारीफें खत्म नहीं होंगी, वीडियो चलती रहेगी उस्मान तारिक की। और ये पाकिस्तान को ना एक कीमती हीरा मिला है, अगर पाकिस्तान इसको अच्छे से यूटिलाइज करता रहा तो ये बहुत कीमती हीरा है पाकिस्तान के लिए। उस्मान तारिक, इसको पाकिस्तान को चाहिए कि जाया नहीं करना चाहिए। अभी सुपर 8 में पाकिस्तान पहुंच चुकी है ना, तो श्रीलंकन कंडीशन में ये देख लेना, बड़ी बड़ी टीमों को ये तिगनी का नाच नचाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान को टोटल अच्छा लगाना होगा बोर्ड के ऊपर। 170 अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है बड़ी टीमों के खिलाफ, तो 170 प्लस रन की जो है ना पाकिस्तान को लक्ष्य बोर्ड के ऊपर लगाना होगा। फिर आप उस्मान तारिक का जादू देखेंगे, ये मैच को हाथ से जाने नहीं देंगे। ये मैच विनर बॉलर है उस्मान तारिक। तो भाईजान फाइनली पाकिस्तान के फैंस के लिए और उसके बाद सुपर 8 जो है पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। कोई लंबे समय के बाद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से जो है वो दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब हुई है। और आज पाकिस्तान का अगर हम नेट रन रेट देखें तो भाईजान यूएसए से भी ऊपर चला गया है, और तकरीबन तमाम टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं अपने अपने राउंड से। तो आज जो है वो पहले राउंड का एहतमाम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और नमीबिया का ही एक डू एंड डाई मुकाबला बाकी बचा हुआ था। इसके बाद भारत ने एक मुकाबला खेलना नेदर के साइड, वो लीग मुकाबला है, कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज सारी की सारी नजरें जो है ना नमीबिया वाले मैच के ऊपर थी। पाकिस्तानी जनता बड़ी निराश नजर आ रही थी कि भाईजान कहीं ये ना हो कि हम नमीबिया से ना हार जाएं, हम नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीते थे, हम यूएसए के खिलाफ फंस जाते हैं, तो कहीं ये ना हो कि नमीबिया हमें हरा दे और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। लेकिन कल मैंने जनता को बोला था आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान 1 साइडेड ये मैच जीत रहा है। तो फाइनली पाकिस्तान ने भाईजान 1 साइडेड मैच जीत लिया है। तो मैनी कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान की जनता को। अब दबाकर वीडियो को लाइक ठोक दे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।